हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मार्केट्स में हमें कुछ हद तक फॉल दिखाई दिया और कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो क्यूरियोसिटी थी कि एफआईज वापस कब आएंगे, तो कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो एफआईज वापस बाइंग के मूड पर आ गए हैं। लेकिन अगर एफआईज बाइंग के मूड पर अगर है तो कल मार्केट्स में ऊपर के लेवल से फॉल क्यों हुआ, और सिमिलरली आज भी अगर देखा जाए तो ऊपर के लेवल से फॉल क्यों हुए? क्योंकि बेसिकली अगर एफआईज अगर खरीद रहे हैं तो फिर बेच कौन रहा है? अभी इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो डीआईज बेच रहे हैं, लेकिन कौन से डीआईज बेच रहे हैं? अभी एक जो इंपॉर्टेंट लेवल जो है जिसको हमें समझना चाहिए, तब आपको ये पूरा सिनेरियो समझ में आएगा। अभी बेसिकली अगर देखा जाए तो 23,800 ये एक एग्जैक्ट लेवल थी जहां से काफी शार्प फॉल शुरू हुआ था, और इस शार्प फॉल के बाद काफी टाइम तक वो कंसिस्टेंटली नीचे ही रहा। और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि उस पोजीशन में जब 23,800 के पोजीशंस में जो लोग फंसे हुए होंगे वो काफी टाइम से रुके हुए होंगे कि कब उनका पैसा वापस उनको रिकवर होगा। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो काफी मंथ उसमें निकल गए होंगे कि उनका पैसा वापस उनको नहीं दिखा होगा। फर्स्ट टाइम जब अगर वापस उसने 23,800 को टच किया तो उनकी पहली सोच क्या रहेगी कि चलो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और यही एक रीजन था कि 23,800 को टेस्ट करने के बाद निफ्टी में मार्केट्स में हमें कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी। तो यही वो लोग थे जो बेच रहे थे। और अभी बेसिकली मार्केट के लिए जो सबसे बड़ा जो इवेंट रहेगा अभी वो ट्रम्प टैरिफ्स को लेकर रहेगा, जो 2 अप्रैल को आने वाला है। अभी बेसिकली इसमें क्या सिचुएशन है? अभी सिचुएशन ये है कि कुछ हद तक अगर देखा जाए तो ऐसे माना जा रहा है कि ट्रम्प जो है वो कुछ हद तक लीनियंट हो रहे हैं टैरिफ्स को लेके, क्योंकि बीच में भी काफी उन्होंने अनाउंसमेंट किए कि वो कुछ हद तक जो टैरिफ जो बढ़ाने वाले थे वो उतना नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो 9th बिगेस्ट ट्रेडर कंट्री है यूएस के साथ में। तो इस पे काफी बड़ा ध्यान रहेगा कि किस तरीके से इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगाए जाएंगे, वो कितने अप्रोप्रिएट रहेंगे और उसका इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर किस तरीके से होगा। अभी बेसिकली अगर देखा जाए तो फार्मा का जो हमारा एक्सपोर्ट होता है वो काफी बड़ा होता है, काफी बड़े ट्रेड्स होते हैं इंडिया और यूएस के बीच में, और उस पर अगर इंपैक्ट होगा तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट इंडियन कंपनीज पर काफी होगा। और वही एक रीजन था कि कुछ दिन अगर देखा जाए तो जो फार्मा इंडस्ट्री थी वो काफी फार्मा स्टॉक्स वो पिट रहे थे, फार्मा स्टॉक्स फॉल हो रहे थे। तो वो हमें देखना होगा कि फार्मा के ऊपर किस तरीके से टैरिफ्स लगाए जाएंगे और किस तरीके से उसका रिजल्ट निकल के आएगा। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो कुछ हद तक ऐसे लग रहा है कि लीनियंसी ही रखी जाएगी, क्योंकि उसके दो एक कारण है मेजरली। अभी अगर देखा जाए तो उन्होंने जब सबसे पहले जब उन्होंने टैरिफ्स लगाना शुरू कर दिया और काफी बड़े पोजीशंस में टैरिफ लगाना शुरू कर दिया काफी कंट्रीज के साथ में, जैसे कनाडा हो गया, चाइना हो गया, तो उसका इंपैक्ट यूएस के ऊपर भी काफी नेगेटिव हुआ है। बेसिकली अगर देखा जाए तो उसके कारण ट्रेड डेफिसिट काफी बड़ा हो गया, और जितने भी कंट्रीज थे, जितने भी कंपनीज थे यूएस में, उन्होंने काफी बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। क्योंकि बाद में अगर देखा जाए तो टैरिफ्स लगने वाले थे और उसमें उनको कॉस्टली प्राइस उनको पे करनी पड़ती थी। तो इसके कारण क्या हुआ है कि इंपोर्ट्स काफी बढ़ चुके हैं और एक्सपोर्ट नहीं हुए, और इसमें ट्रेड डेफिसिट दिख के आया। और इसका सेम अभी जो रिजल्ट जो निकल के आएगा वो उनके जीडीपी पर वो दिख के ही आएगा, क्योंकि अगर इतना गैप अगर रहेगा तो उनके जीडीपी को उसका इंपैक्ट डेफिनेटली होगा। तो उनके कुछ हद तक अभी जो नंबर्स जो आएंगे जीडीपी के, वो ऐसे एस्टिमेशन है कि कुछ हद तक खराब निकल के आएगी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वापस और कुछ इस तरीके से वो रिएक्शन देंगे जिससे और कुछ खराब हो सकता है। लेकिन हमारे लिए अभी कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, तो 23,800 मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। ये अगर ब्रेक हो गया, अगर निफ्टी अगर ऊपर सस्टेन हुई तो फिर एक फ्रेश बाइंग की स्कोप है। और जिस तरीके से 1-2 दिन मार्केट गिरा है तो वो होना भी चाहिए था, क्योंकि बेसिकली काफी स्पीड में मार्केट भागा है, और जब काफी स्पीड में जब मार्केट भागता है तब वो क्रैश होने के भी काफी बड़े चांसेस होते हैं। तो कुछ हद तक हमेशा कंसोलिडेशन में ही जाना चाहिए, क्योंकि बेसिकली काफी जो लोग होते हैं वो फोमो में निकल जाते हैं कि हमने बाय करना चाहिए था, हमने बाय करना चाहिए था, और उसमें फिर ऊपर लेवल्स पर वो बाय करना शुरू करते हैं। और इसमें जब पैनिक सेलिंग जब आती है तो बहुत बड़े क्रैश की उसमें पॉसिबिलिटी आती है। तो कुछ हद तक कंसोलिडेशन ही दिखना चाहिए। अभी अगर देखा जाए तो 23,800 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल अपर साइड पर रहेगी। उसके डाउनवर्ड साइड पर जो इंपॉर्टेंट लेवल थी एग्जैक्ट वहीं पे उसने आज क्लोज दिया, जो कि 23,500 थी। और 23,500 के नीचे अगर निफ्टी रहती तो 23,350 ये एक नेक्स्ट एक सपोर्ट जोन है, और ये अगर ब्रेक होता है तो फिर उसके बाद में 23,000 टू 23,050 एक वापस एक जोन यहाँ तक निफ्टी जा सकती है। बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 52,000 है, और जिस तरीके से 52,000 को टच करने के बाद ही वहां से काफी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई दी। लेकिन डाउनवर्ड साइड पर अभी 51,250 जब तक 51,200 पर उसने क्लोज दिया है, 51,250 के नीचे अगर रहती है तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी 50,750 तक जा सकती है, और 50,750 मतलब 650 to 750 ये रेंज में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। लेकिन ये अगर ब्रेक होता है तो हमें फिर आने वाले दिन में 51,000 का मार्क भी दिखाई दे सकता है। और अपर लेवल मुझे लगता है 51,600 जिस जहां पर बैंक निफ्टी ओपन हुई थी आज, 51,600 ये भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। इसके ऊपर अगर निकलती है तो वापस हमें 52,000 का मार्क हमें दिखाई दे सकता है। तो ये सारे कुछ लेवल्स रहेंगे जिस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। और आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल, ट्रेडिंग जर्नी अच्छी रहे। थैंक यू।